हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल माइंड वेब क्लासेस एंड जय हिंद टू ऑल ऑफ यू। क्वेश्चन नंबर 47 से देखेंगे इस वीडियो में। एक विद्यार्थी 40 अंक प्राप्त करता है तथा 40 अंकों से फेल हो गया, तो यदि पास अंक 20% हो तो कुल अंक कितने होंगे। तो देखिए 40 अंक प्राप्त करता है और 40 अंकों से फेल हो जाता है, तो यदि फेल होता है तो प्लस कर देंगे 40 और ये बराबर हो जाएगा 20%, यानी 20% के इक्वल होगा। अब इसको सीधा लिखेंगे, 20% बराबर वैल्यू हो जाएगी 40 जोड़ेंगे तो 80 हो जाएगा। अब यहाँ कह रहा है कि कुल अंक कितने होंगे, मतलब पूर्णांक पूछ रहा है यहाँ पर, तो कुल पूर्णांक होता है 100%। तो देखिए 20 से 100 बनाने के लिए 5 का गुणा करना है, 20 पंचे 100, तो यहाँ भी 5 का गुणा कर देंगे डायरेक्ट, तो 80 पंचे तो यहाँ 400 हो जाएगा, मतलब 8 पंचे 40 1 0, तो पूर्णांक हो जाएगा 400। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। आप लोगों को शॉर्टकट मेथड से सभी सवाल देखने को मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 48 है, एक परीक्षार्थी 20% अंक लेता है और 60 अंकों से फेल हो जाता है, दूसरा 15% अंक प्राप्त करता है और 120 अंकों से फेल हो जाता है, तो कुल अंक कितने हैं। तो यहाँ पर देखिए एक समीकरण बनाएंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्नानुसार। देखिए 20% अंक लाता है एक विद्यार्थी, तो यहाँ पर लिख लेंगे 20%, और ये 60 अंकों से फेल हो जाता है, तो यदि फेल होता है तो प्लस कर देंगे, यहाँ पर 60 प्लस होगा, और बराबर। अब देखिए दूसरा विद्यार्थी 15% अंक लाता है, तो यहाँ लिखेंगे 15%, और 120 अंकों से फेल हो जाता है, तो यहाँ प्लस 120 हो जाएगा। अब इसमें देखिएगा 1% की वैल्यू निकालना है, तो पहले प्रतिशत वाला मान एक तरफ रखेंगे, तो 15% इधर पक्षांतर करेंगे, तो 20 में 15 घटेगा तो 5% बचेगा, और बराबर जब 60 को इधर ले आएंगे पक्षांतर करेंगे तो 120 में 60 घटेगा, तो यहाँ वैल्यू 60 बचेगी। फिर कैंसिल आउट करेंगे, 5 एक कम 5, 12 पंचे 60, तो 1% की वैल्यू हो जाएगी 12। अब कह रहा है कि कुल अंक कितने हैं, तो पूर्णांक यहाँ पूछ रहा है, कुल अंक का मतलब पूर्णांक। अब पूर्णांक हमेशा 100% होता है, तो 100% की वैल्यू निकालना है तो 100 गुणे 12 करेंगे, क्योंकि 1% की वैल्यू यहाँ पर 12 फाइंड हुई है, तो 100% की 100 गुणे 12, तो पूर्णांक हो जाएगा 1200। तो इस तरह फाइंड करना है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन इसका देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 49 देखिएगा, एक स्नातक विद्यार्थी को प्रथम श्रेणी प्राप्त करने के लिए 60% अंक लेना आवश्यक है। यदि उसे 450 अंक प्राप्त हुए और 30 अंकों से के अभाव से प्रथम श्रेणी प्राप्त नहीं हुई, तो परीक्षा के अधिकतम अंक कितने हैं। अधिकतम का अंक का मतलब पूर्णांक होता है। देखिए 60% उसको लाना था अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, लेकिन वो प्राप्त किया 450 अंक। 60% में 450 अंक प्राप्त किया और 30 अंकों से फेल हो गया, मतलब 30 अंक अभाव था तो फेल हो गया, तो इसलिए प्लस कर देंगे यहाँ 30। अब देखिएगा 60% बराबर हो जाएगा 480, जोड़ेंगे दोनों को तो यहाँ 480। अब 1% की निकालना, तो 0 0 कैंसिल, 6 1 कम 6, 6 8 48, तो यहाँ पर 1% की वैल्यू हो जाएगी 8। अब कह रहा है कि अधिकतम अंक परीक्षा के कितने हैं, तो यानी पूर्णांक पूछ रहा है, तो 100% होता है अधिकतम अंक, तो 100% की निकाल लेंगे, तो 100 गुणे 8 करेंगे तो 800 हो जाएगा, क्योंकि 1% की 8 दिया है, तो 100% की निकालना तो 8 से गुणा कर देंगे, तो अधिकतम अंक हो जाएंगे परीक्षा के 800। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 50 है, एक परीक्षा में एक प्रत्याशी ने 30% अंक प्राप्त किए और 6 अंकों से फेल हो गया, अन्य प्रत्याशी ने 40% अंक प्राप्त किए और पास होने वाले न्यूनतम अंकों से 6 अंक अधिक प्राप्त किए, तो अधिकतम अंक क्या होगा। तो यहाँ पूर्णांक ही पूछ रहा है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन प्रश्नानुसार इसको सॉल्व करेंगे। देखिए एक प्रत्याशी ने 30% अंक प्राप्त किए, तो लिखेंगे यहाँ 30%, और 6 अंकों से फेल हो गया है तो प्लस हो जाएगा 6, यदि फेल हुआ है तो प्लस कर देते हैं, बराबर। और दूसरा प्रत्याशी 40% अंक प्राप्त किया और 6 अंक अधिक है उसके, तो माइनस कर देंगे, यदि अधिक है ज़्यादा है तो माइनस कर देंगे, कम है तो प्लस किया जाता है। अब पक्षांतर कर लेंगे, 40% इधर आएगा तो 30 में जब 40 घटाएंगे तो माइनस का 10% हो जाएगा, और बराबर प्लस 6 इधर आएगा तो -6 हो जाएगा, तो -6 जुड़ेगा तो -12 होगा, तो यहाँ पर माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 10% की वैल्यू हो गई 12। अब यहाँ पर अधिकतम अंक पूछ रहा है, अधिकतम अंक कितने होंगे, तो अधिकतम 100% होते हैं, तो देखिए 10% की 12 है तो 100% बनाना है, तो 10 में 10 का गुणा कर देंगे यहाँ पर, तो 10 दहम 100, तो यहाँ भी 10 का गुणा हो जाएगा, तो 12 दहम 120, तो अधिकतम अंक 120 हो जाएंगे, मतलब पूर्णांक 120 होगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन इसका देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 51 है, एक विद्यार्थी को पास होने के लिए कुल अंकों का 33% प्राप्त होना आवश्यक है। उसने कुल अंकों का 25% प्राप्त किया और 40 अंकों से फेल हो गया, तो कुल अंकों की संख्या क्या है, मतलब पूर्णांक यहाँ पूछ रहा है। देखिए परीक्षा में उसको 33% प्राप्त करना था, लेकिन उसने प्राप्त किया, उसने कुल अंकों का 25% ही प्राप्त किया, तो 25% लिख लेंगे, और 40 अंकों से फेल हो गया तो प्लस हो जाएगा 40। अब 25 पक्षांतर कर लेंगे, तो जब 33 में 25 घटाएंगे तो यहाँ पर वैल्यू हो जाएगी, बचेगी 8%। 8% बराबर यहाँ लिखेंगे 40।
तो यहाँ पर 8 एकम 8, 8 पंचे 40, तो 1% की वैल्यू हो जाएगी 5। अब पूर्णांक या कुल अंक 100% होता है, तो 100% निकालना है तो यहाँ पर 100 गुणे 5 कर देंगे, क्योंकि 1% की 5 है तो 100% की 100 गुणे 5, तो 500 पूर्णांक हो जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन इसका देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 52 है, एक प्रत्याशी किसी परीक्षा में 20% अंक प्राप्त करके 30 अंकों से फेल हो जाता है, परंतु अन्य प्रत्याशी 32% अंक प्राप्त करता है और 18 अंकों से फेल हो जाता है। तब पास होने के लिए अंकों का प्रतिशत क्या होगा? अब यहाँ पर पास होने का प्रतिशत पूछ रहा है, तो देखिएगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये 20% एक प्रत्याशी प्राप्त किया और 30 अंकों से फेल हो जाता है, तो प्लस हो जाएगा 30 बराबर, यदि फेल होता है तो प्लस कर देते हैं। दूसरा 32% प्राप्त करता है और 18 अंकों से फेल हो जाता है, तो प्लस यहाँ हो जाएगा 18। अब 32 को जब पक्षांतर करेंगे तो 20 में 32 घटाएंगे तो -12 हो जाएगा, 12% होगा बराबर 18 में जब 30 घटेगा इधर ले आएंगे तो प्लस से माइनस होगा, तो -12 ही बचेगा, माइनस माइनस कैंसिल आउट, और 12 से 12 कैंसिल आउट करेंगे तो 1% की वैल्यू हो जाएगी 1। अब यहाँ पर देखिएगा कह रहा कि पास होने के लिए अंकों का प्रतिशत क्या है, तो किसी एक विद्यार्थी से निकाल लेंगे। देखिए किसी एक प्रत्याशी 20% पाया था और 30 अंकों से फेल हो गया था, तो इस वाली वैल्यू को यहाँ पर यहाँ से प्रतिशत निकाल लेंगे, पास का प्रतिशत निकालना है। तो देखिएगा यहाँ पर 20% तो ऑलरेडी लिखा है पहले से, प्रतिशत में कन्वर्ट है। अब संख्या को प्रतिशत में बदलना है, तो देखिएगा भाग कर देंगे 1 से, मतलब 30/1, क्योंकि 1 बराबर 1% है तो 30 बराबर 30/1 करेंगे तो यहाँ पर 30% ही आएगा, और ये प्रतिशत का सिंबल लगाएंगे तो टोटल जोड़ेंगे तो 20 और 30 हो जाएगा 50%। तो पास होने का प्रतिशत हो जाएगा 50। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। तो यानी जब भी संख्या को प्रतिशत में बदलना हो तो भाग किया जाता है, और यदि प्रतिशत को संख्या में बदलना है तो गुणा करेंगे। इसको याद रखेंगे आप लोग। क्वेश्चन नंबर 53 है, एक छात्र को परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 40% अंक लेने थे, उसने 178 अंक लिए तथा वह 22 अंकों से अनुत्तीर्ण घोषित किया गया, तो कुल पूर्णांक कितने थे? तो यहाँ पर देखिएगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ही इसको सॉल्व करेंगे कि 40% अंक लाना था तो इसको लिख लेंगे ज्यों का त्यों बराबर, अब 178 अंक उसने लाया और 22 अंकों से फेल हो गया, अनुत्तीर्ण हो गया, तो 178 और प्लस कर लेंगे 22, क्योंकि यहाँ अनुत्तीर्ण हुआ है, तो 40% की वैल्यू हो जाएगी 200, 200 की इक्वल होगी, क्योंकि जोड़ेंगे तो 200 वैल्यू होगी। 40 एकम 40, 40 पंचे 200, तो 1% की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर 5। अब कह रहा है कि पूर्णांक कितना है, तो पूर्णांक हमेशा 100% होता है, तो यहाँ पर 100% की निकालना है, तो 100 से 5 में गुणा कर देंगे तो 500 हो जाएगा पूर्णांक। तो इस तरह फाइंड करेंगे, इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 54 है, एक चुनाव में एक उम्मीदवार को 62% वोट प्राप्त किए और 372 वोटों से दूसरे उम्मीदवार से जीत गया, तो कुल वोटों की संख्या क्या होगी? तो यहाँ पर पहले सेट कर लेंगे, कुल मत होते हैं चुनाव में 100%, पहले प्रतिशत में सेट करेंगे, तो कुल मत या कुल वोट 100% होते हैं। अब जीतने वाला यानी विनर, उसको W से रिप्रेजेंट करेंगे, तो जीतने वाला 62% प्राप्त किया, तो यहाँ पर विनर के लिख लेंगे प्रतिशत, जीतने वाले के 62। अब जब 100 में 62 घटाएंगे तो हारने वाले का यानी लूजर यहाँ पर L से रिप्रेजेंट करेंगे, तो हारने वाले का हो जाएगा यहाँ पर 38%। और अब देखिएगा अब ये हारा था जीता है 372 वोटों से, तो ये हार और जीत के प्रतिशत मतों का यहाँ अंतर निकाल लेंगे, तो 12 में 8 घटाएंगे 4 और 5 में 3 घटाएंगे 2, तो यहाँ पर प्रतिशत आया है 24%, हार जीत का अंतर, लेकिन ये 372 वोट के इक्वल होगा, 372 के इक्वल है, तो 24% बराबर 372, तो यहीं पर 1% की निकाल लेंगे, तो 1% बराबर हो जाएगा 372/24। अब यहाँ पर पूछ रहा है कि कुल वोटों की संख्या कितनी है, तो 100% है, तो 100% की वैल्यू निकाल देना है, तो 1% की यहाँ पर प्राप्त हो गया है, तो 100% की निकालने के लिए गुणा कर देंगे 100 में 372/24 का। अब यहाँ पर देखिएगा कैंसिल आउट करना है, तो 6 से कैंसिल आउट करते हैं, 6 चौको 24, फिर यहाँ देखिए 6 6 36, तो 1 12 हुआ, 6 दूनी 12, 62 हो गया, फिर 4 से कैंसिल आउट कर देंगे, 4 एकम 4, यहाँ पर 25 चौको 100, अब 25 गुणे 62 करेंगे तो कुल मतों की यहाँ पर संख्या आ जाएगी, तो 25 दूनी 50 की 0 हासिल 5, 25 छक्का 150, 5 155, तो कुल मत 1550 होंगे, तो इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। इस तरह फाइंड करना है। अगला क्वेश्चन देखेंगे इसका। यहाँ पर एक का दिया रहेगा प्रश्न में, या तो हारने वाले या जीतने वाला, विनर, विनर का मतलब यहाँ पर जीतने वाला हो गया, और ये लूजर का मतलब होता है हारने वाला, इसको याद रखेंगे। तो जीतने वाले का दिया था 62%, तो हारने वाले का 100 में 62 घटा लेंगे, तो यहाँ प्राप्त हो जाएगा। तो नेक्स्ट देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 55 है, एक चुनाव में एक उम्मीदवार 52% मत प्राप्त कर दूसरे उम्मीदवार से 60 मत अधिक से चुनाव जीत गया, तो कुल मत कितने थे? तो यहाँ पर पहले सेट कर लेंगे, टोटल यानी कुल मत हो जाते हैं 100%,
कुल मत होते हैं चुनाव में 100%, इसको याद रखेंगे। अब 52% मत प्राप्त करके जीता है तो विनर, जीतने वाले को लिखेंगे विनर, W से रिप्रेजेंट करेंगे। तो विनर के हैं 52%, यहाँ पर लिख लेंगे 52%। तो लूजर के हो जाएंगे, जब 100 में 52 घटाएंगे तो 48 बचेगा, तो 48% हारने वाले का, लूजर का। अब दोनों के प्रतिशत मतों का अंतर यहाँ पर देख लेंगे, हार और जीत के, तो यहाँ 4% का आएगा अंतर, और ये बराबर दिया है 60 के, क्योंकि 60 मत अधिक से चुनाव जीत गया, तो 4% वैल्यू हो जाएगी 60 के इक्वल। तो कह रहा कि कुल मत कितने थे, तो कुल मत होते हैं 100% चुनाव में, ये यहाँ पर लिखा हुआ है, तो 100% निकाल लेंगे। तो 4 से 100 बनाना है तो 25 का गुणा करेंगे, 25 चौको 100, तो यहाँ भी 25 का गुणा कर देंगे, 25 छक्का 150, और एक जीरो और लगाएंगे इसका, तो 1500 टोटल मत होंगे। तो इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखेंगे इसका। क्वेश्चन नंबर 56 है, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, इस चुनाव में 68 मत अवैध घोषित कर दिए गए, तो जीतने वाले उम्मीदवार ने 52% मत प्राप्त किया और 98 मतों से जीता, तो कुल कितने मत प्रयोग किए गए। तो अभी 68 मत जो अवैध घोषित कर दिए गए, इनको काउंट नहीं करेंगे, तो मान लेते हैं कि कुल हो गए फिर 100%। इसके बाद कुल मत मान लेंगे यहाँ पर 100% अभी है, जो बचे 68 को छोड़ दें। अब यहाँ पर विनर के हैं 52%, मतलब जीतने वाले का है 52%, तो लूजर के हो जाएंगे 48%, जब 100 में 52 घटाएंगे तो यहाँ 48%। अब इसमें अंतर निकालने के, हार और जीत के प्रतिशत मतों का अंतर, तो 4% का अंतर आएगा, जो कि बराबर है 98 के। तो यहाँ पर लिख लेंगे पहले 4% की वैल्यू 98। अब यहाँ पर कुल मत निकालेंगे, क्योंकि 100% यहाँ दिया है, तो 100% बनाना है, 4 को 100 बनाने के लिए 25 का गुणा करेंगे, 25 चौको 100, तो यहाँ भी 25 का गुणा हो जाएगा। तो देखिएगा 100% कितना आएगा, तो 25 अट्ठे 200 हासिल 20, 25 नहीं है 225, और 20 245, तो यहाँ 2450 मत हो गए टोटल। अब कह रहा है कि 68% अवैध भी हो गए थे, तो यहाँ पर कुल प्रयोग कितने किए गए, कुल कितने मत प्रयोग किए गए। तो यहाँ पर 2450, तो ये 100% आ गए थे, और प्लस 68 अभी और यहाँ पर जोड़ देंगे, तो हो जाएगा टोटल 2515 मत। तो 2500 सॉरी ये 18 है, यहाँ पर 8 है, 2518 मत प्रयोग किए गए थे। तो इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। इसको इसी तरह फाइंड करना है। क्वेश्चन नंबर 57 है, 2 प्रत्याशियों के बीच हुए एक चुनाव में 75% मतदाताओं ने अपने मत डाले, जिनमें से 2% मत अवैध घोषित कर दिए गए। एक प्रत्याशी ने 9261 मत प्राप्त किए, जो वैध मतों के 75% थे। तो इस चुनाव में पंजीकृत मतदाताओं की संख्या कितनी थी। तो मान लेते हैं कि ये शुरू में स्टार्टिंग में यक्स थी, अब यक्स का स्टार्टिंग से देखते जाएंगे। 75% मतदाताओं ने अपने मतों का प्रयोग किया, तो टोटल का 75% प्रयोग किया यक्स का, तो 75/100 हो जाएगा। अब कह रहा है कि 2% अवैध घोषित हो गए, तो बचे 98%, जब 100 में 2 घटाएंगे तो 98% ये वैध होंगे। अब इसके बाद देखिएगा 75% का 98% यहाँ पर हो जाएगा। अब कह रहा है कि 92 से 61 मत टोटल प्राप्त किया, जो कि वैध मतों का 75% था, तो वैध मत तो 98 है, अब इसका 75% यहाँ लिखेंगे, तो 75/100 हो जाएगा, और ये बराबर वैल्यू हो जाएगी 9261 के। इस तरह इसको सेट करना होगा। तो सबसे स्टार्टिंग में मान लेंगे कि यक्स टोटल मत थे, जिसका 75% मत पड़े, अब उसमें से 2 अवैध हो गए, तो वैध 98%, अब फिर वैध मतों का 75% यहाँ पर प्राप्त किया, तो जो कि 9261 है। इस तरह इसको सेट करेंगे। अब कैंसिल आउट करना है, तो 25 तिहाई 75, 25 चौको 100, यहाँ से 25 तिहाई 75, 25 चौको 100, फिर यहाँ पर देखिएगा 2 से कैंसिल आउट कर देंगे, 2 पंचे 10, और यहाँ 2 से कैंसिल आउट करेंगे तो 49 दूनी 98, ये 9 से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ 3 तरह का 9, इसको कैंसिल आउट करेंगे, 9 से इसको भी, 9 एक कम 9, फिर ये भाग नहीं जाएगा 0, फिर 9 दूनी 18, फिर 8 81, 9 नहीं 81। अब 7 से कैंसिल आउट 49 से कैंसिल आउट कर देंगे, 49 से कम 49, यहाँ देखिएगा 49 दूनी 98, फिर 4 फिर 49 हुआ, 49 से कम 49। अब इसका आपस में गुणा कर देंगे 21 से, ये जो नीचे वाली राशि है 21 से गुणा होगी तो कुल मत आ जाएंगे। तो यहाँ पर देखिएगा 21 चौक 84, सॉरी यहाँ पर अभी और कैंसिल आउट होगा, इनका पहले आपस में गुणा कर लेंगे, 4 चौक 16, 16 पंचे 80, तो मतलब यहाँ 800। अब 800 का 21 से गुणा होगा, तो देखिएगा 21 अट्ठे 168, और यहाँ पर डबल 0 लगा देंगे इसका, तो 16800 कुल मत थे स्टार्टिंग में 16800। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसका देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 58 है, हारने वाले प्रत्याशी ने कुल मतों के 48% मत प्राप्त कर 1100 मतों से चुनाव में दूसरे प्रत्याशी से हार गया, तो चुनाव में कुल कितने मत थे। तो यहाँ पर टोटल चुनाव में 100% होते हैं, इसको याद रखेंगे। तो यहाँ लिख लेंगे, पहले प्रतिशत में सेट कर लेंगे। अब हारने वाले के यानी लूजर के हैं 48%, तो यल से रिप्रेजेंट करते हैं,
तो यहाँ पर विनर के हो जाएंगे, यानी जीतने वाले के प्रतिशत लिख लेंगे। 100 में 48 घटाएंगे तो 52%, ये विनर के हो जाएंगे। अब दोनों का अंतर यहाँ पर देखेंगे, प्रतिशत मतों का अंतर 4% का आएगा। तो ये 4% की वैल्यू हो जाएगी 1100, क्योंकि 1100 मतों से हारा था तो 4% है, यहाँ 1100 मत। अब कह रहा है कि चुनाव में कुल मत कितने थे, तो 100% थे, तो 100% निकालना है तो 4 से 100 बनाने के लिए 25 का गुणा करेंगे, क्योंकि 25 चौको 100, तो यहाँ भी 25 का गुणा कर देंगे तो वैल्यू आ जाएगी जो कि टोटल मत होंगे। तो 25 शून्य यहाँ शून्य ही होगी, फिर 25 का शून्य से गुणा करेंगे, शून्य आएगा। फिर 25 से कम 25 की 5 हासिल 2, 25 से कम 25, 25 2 27, तो 27,500 टोटल मत थे। तो इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 59 है, आ बा का 90% है तो बताओ कि बा आ का कितने प्रतिशत है। मतलब यहाँ पर देखिएगा, आ का मतलब यहाँ ए लिख लेंगे, ए बराबर बी का 90%, तो बी गुणे 90% मतलब 90/100, प्रतिशत जब हटेगा तो बटे में 100 आ जाएगा। तो यहाँ पर बी को बटे में ले आएंगे तो मतलब ए और बी का अनुपात बन जाएगा, यहाँ पर 90/100 होगा, ये जो कहते रहेगा। तो 0 0 कैंसिल आउट, तो मतलब ए बी में अनुपात यहाँ पर प्राप्त हो गया 9:10। अब इसके बाद अब यहाँ से फाइंड कर लेंगे, कह रहा कि बी ए का कितने प्रतिशत है, यानी बा आ का कितने प्रतिशत है। तो बी यहाँ 10 है और ए है 9, तो 10 9 का कितने प्रतिशत है। तो देखिए इसको फाइंड करेंगे, 10 को अंश में लिखेंगे, 9 को हर में, अब गुणे कर देंगे 100, तो इस तरह से प्राप्त हो जाएगा प्रतिशत। तो अब देखिएगा यहाँ पर 100 गुणे जब 10 करेंगे तो 1000 हो जाएगा, और भाग करेंगे 9 से, तो यहाँ पर प्राप्त होगा लगभग में 111, क्योंकि 9 1 कम 9, फिर 9 1 कम 9, फिर 9 1 कम 9, तो 111.1% होगा। इस तरह फाइंड करना है, इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। पहले अनुपात में सेट कर लेंगे ए और बी का, क्योंकि स्टार्टिंग में वैल्यू दे रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 60 है, y का x प्रतिशत बराबर क्वेश्चन मार्क का y प्रतिशत। तो यहाँ क्वेश्चन मार्क की जगह कोई वैल्यू लिख लेंगे, यहाँ पर p मान लेते हैं। तो देखिएगा y का मतलब गुणा होगा, और x प्रतिशत है तो मतलब x बटे हो जाएगा 100। अब बराबर क्वेश्चन मार्क की जगह यहाँ पर p रख लेते हैं, कोई भी यहाँ पर अक्षर लिख सकते हैं, फिर का मतलब गुणा, और फिर y प्रतिशत है तो y बटे हो जाएगा 100, प्रतिशत जब रिमूव होगा तो ये तो 100 कैंसिल आउट हो जाएगा, y से y कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये जो क्वेश्चन मार्क की वैल्यू है ये x आएगी, मतलब p बराबर x फाइंड हुआ। तो इस तरह प्राप्त करना है, इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। और इंडियन आर्मी यार्ड ट्रेड के लिए मैराथन बैच 24 मार्च से स्टार्ट हो रहा है, और जो अप्रैल में जिन छात्रों का एग्जाम है उनके लिए यह बैच स्पेशल होगा। और ज्वाइन करने हेतु ये व्हाट्सअप लिंक दिया हुआ है 7987901796, तो आप दिए गए लिंक पर संपर्क करके बैच में ज्वाइनिंग ले सकते हैं। वहाँ पर आपको सारी सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाएंगी, प्रैक्टिस सेट भी वहीं पर मिलेगा आपको बैच में। स्पेशल बैच 24 मार्च से स्टार्ट होने वाला है।